प्रदेश भर में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मैं आपको बताऊं, राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में कल अल सुबह से बारिश का दौर जारी था। कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई तो कहीं मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद मौसम ने बदलाव ले लिया और बूंदाबांदी का दौर आज सुबह मंगलवार तक जारी है। मैं आपको बताऊं कि सरसों की फसल के लिए तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए, सरसों की और आलू की फसल, गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, तो कहीं 1-2% किसान ऐसे रह गए थे जिनकी फसल के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक दिखाई दे रही है। वहीं अगर अपन फसल की बात करें तो जो सरसों की फसल है, वैसे तो 90% आदमी ने सरसों की फसल थी वो बुवाई कर ली थी, लेकिन जो 10% ऐसे किसान थे जिन्होंने अभी 1-2 दिन में सरसों की फसल की बुवाई की थी, उसके लिए ये कहीं ना कहीं ये जो मावट पड़ी है वो नुकसानदायक दिखाई दे रही है। वहीं अगर अपन आलू और गेहूं की फसल की बात करें तो इन बूंदाबांदी के दौर ने ये आलू की और गेहूं की जो फसल की बुवाई होनी थी वो कहीं ना कहीं लेट कर दी है। जिसके बाद अगर वहीं सरसों की और गेहूं की फसल, आगामी फसल की किसानों से अगर बात की गई तो उन्होंने बताया कि 1-2% किसान ऐसे थे जिनकी बायरा की फसल थी जो कटी हुई पड़ी थी, उनको तो नुकसान दिखाई दे रहा है। लेकिन गेहूं और सरसों और आलू की जैसी फसल के लिए बिना परे करे ही जो फसल है वो बुआई की जा सकेगी, जिसके से किसानों को लाखों रुपए का जो फायदा था वो हो गया है। प्रमोद बताएं। ग्राम पंचायत नानौली, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर। बारिश से किसानों के लिए बहुत बड़ी फ़ायदा है। जो सरसों बाहर निकल आई उसके लिए तो बहुत बड़ी फ़ायदा है। जो 1-2 दिन में निकलने वाली हैं उनके लिए थोड़ा नुकसान है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% लोग हैं जिनकी सरसों अब निकलने वाली हैं, और बक्का के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी फ़ायदा है। गेहूं में बहुत बड़ी फ़ायदा है, थे नहीं करनी पड़ेगी और गेहूं वैसे ही गेहूं की बुवाई होगी। और ये खेतों में बाहर रही फसल कटी पड़ी हुई है, उसको लेकर जो बाजरा की खेत में जो बाजरा पड़ा हुआ है उसके लिए ना थोड़ी प्रॉब्लम है, पर ऐसे किसान ज़्यादा नहीं हैं। एक आधी किसान है, 100 में तो एक आध किसान है। अगर एक आध किसान को नुकसान हो रहा हो और 99 किसानों को फ़ायदा हो रही हो तो उसे नुकसान नहीं कहते, उसे भी बहुत बड़ी फ़ायदा कहते हैं।